वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन क्लास। आज हम एक दूसरे सीरीज के साथ मिल रहे हैं जो कि पॉलिटेक्निक का ही ये सीरीज है। इससे पहले आपको याद होगा कि कंप्लीट सीरीज हमने ख़त्म किया था। आज उसी क्रम में मैथ का दूसरा सीरीज चालू हो रहा है। इस प्रश्न को देख लीजिए, अभी बोर्ड का ही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक घनाभ का आयतन x³ - 7x + 6 हो तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या होगी। देखिए आप ऑप्शन देखिए, x + 3, x - 1, x - 2। तो ध्यान दीजिए, ये जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ना x = -3, ये नहीं होगा, सबसे लंबी नहीं होगा। ये हो जाएगा x = 1 और ये हो जाएगा x = 2, यानी इन तीनों में सबसे बड़ी यही दिखाई दे रही। अब हम देखेंगे कि क्या इससे ये पूरा कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो इसी को भर लीजिए। सीधे x = 2 को भरेंगे, बाकी को नहीं भरेंगे। तो 2 पर क्यूब -7 2 + 6 8 -14 + 6 बराबर 14 हो जा रहा है, -14 = 0, यानी ये हमारा सही हो गया। ज़्यादा इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर भी निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, लेकिन मसला है कि यहाँ पर माइनस मारा है। प्रश्न में हमारा उठ रहा है कि माइनस में, तो कभी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करें। दूसरा समीकरण दे रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 + √7/2 और 4 - √7/2 है तो समीकरण होगी। तो समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण में आप लोग जानते होंगे, x² - अल्फा + बीटा, यानी मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल = 0। इसी पर हम भरेंगे। इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो चलिए x² - मूलों का योग 4 + √7/2 प्लस 4 - √7/2 x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी 4 + √7/2 इंटू 4 - √7/2 = 0। x², अब यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम 2 होगा, 7 से √7 कट जाएगा, -4 4 8 8/2 x प्लस a + b - b, ये फार्मूला है, a² माइनस b² अपान 2 दूना 4 = 0। काट दीजिए, x² - 4x प्लस, अब यहाँ दीजिए 16 में से 7 स्क्वायर है, स्क्वायर से कांडी हट जाएगा, 7 16 में 7 गया, 9/4 = 0। चूंकि हर नहीं चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4x² - 16x + 9 = 0। देखिए कौन सही है, सी नंबर हमारा सही है। आगे देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की समांतर रेखा 3x + 4y - 6 और 6x + 8y + 7 = 0, तो बीच की दूरी। तो समांतर रेखा तब होती है जब a1 बराबर हो a2 के, b1 बराबर हो b2 के, तो ये समांतर रेखा होती है। यहां पर देखिए बराबर नहीं है, और C1 का फार्मूला होता है C1 बराबर नहीं है C2 के, ये भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण आप देख रहे हैं 3 दूना 6 4 दूना 8, पहला समीकरण में हम जो है इसमें सीधे 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 6x + 8y - 6 = 0, और दूसरा हो गया 6x + 8y + 7 = 0।
तो दूरी का सूत्र होता है मॉड C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट, ये चूंकि दोनों बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड में ले लीजिए -16 6 -7 अपान अंडर रूट ए 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। मॉड से क्या होगा, माइनस हट जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 12। देखिए यहाँ गुणा पर 12 होगा, तो हो जाएगा 19 अपान 36 अंडर रूट 100 36 एंड 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 19 अपान 10। ये कौन सही है, ये हमारा सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उसका परिमाप, तो बड़ा आसान है। त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम मान लेंगे भुजा हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144। जोड़ लीजिए 9 3 12x 144, इसलिए x बराबर 12 कट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब भुजा की लंबाई हम निकालेंगे। भुजा की लंबाई हमारा क्या होगा, पहला 3x है तो 12 गुणे 3 36, दूसरा क्या है 4x तो 12 गुणे 4 48, और तीसरा है 5 60। ये हमारी भुजाओं की लंबाई हो गया। तो उसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल चूंकि बनाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र आपको लेकर चलना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 36 जो है और ये 48 जो है, इन दोनों का वर्ग कीजिएगा तो 8 8 64, ध्यान दीजिए 6 आगे 36, इसके अंत में 4 आ रहा है, इसके अंत में 6 6 4 10, 6 आगे 3600 इसका होगा, 36 इसके अंत में 0 आ रहा है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर है। तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि बराबर है तो नहीं, आधार ये हो गया और ये लंब हो गया, 1/2 आधार 36 और लंब 48, काट दीजिए 18 18 में 8 से 144 का 4 हाथ में आपका बचा 14, 18 में 4 से 72 और 14 जोड़ लीजिए 86 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखें। एक लंबवृत्तीय बेलन की आयतन इतना है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद होनी चाहिए, 4 4 8 पाई, पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं। आर हमें मालूम है 7 गुणे 7 इंटू एच, 4 4 8, एच बराबर 4 4 8 अपान 7 इंटू 7, काटिए 7 में 6 से 42, 4 से कट गया, यानी एच हो गया 60 अपान 64 अपान 7, एच हो गया। उसका पृष्ठ क्या होगा, तो लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई का मान देख लीजिए कहीं आया है, आंसर में नहीं आया है, तो पाई का मान हम डाल देंगे 22/7 इंटू आर 7 इंटू एच 64 अपान 7, काटिए इसको, का बन जा रहा है 2 इंटू 22 अपान 7 इंटू 64। इसमें देखिए कौन आ रहा है, कोई नहीं है, नहीं, आंसर ये हो गया। देखें, यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 4 6 2 और -2 0 2 हो,
तो इसके केंद्रक बताइए। तो आइए क्वेश्चन को हम शुरू करें। केंद्रक का फार्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 बटा 3, और दूसरा होता है B1 प्लस B2 प्लस B3 अपॉन 3। ये हमारा केंद्रक का फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये हो गया आपका B1, ये B2, ये B3। तो सीधे हम फार्मूला पर भरें 4 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 3, और दूसरे में हो जाएगा 6 माइनस है 2 प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, जोड़ लीजिए 6 अपॉन 3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 6 अपॉन 3 इक्वल टू काटिए 2 2, यानी ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये नंबर सही है, ये नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 12 त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो सबसे बड़ा कोण। तो ये जान 13 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए त्रिभुज में यदि हमारा 3 कोण है, ये बी और ये सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला है। दूसरी चीज उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया है 1:5:12, ये दिया हुआ कोणों का अनुपात। तो हम लिख सकते हैं इन तीनों को हम जोड़ लें, इक्वल टू हम जोड़ रहे हैं तो 1 + 5 + 12 इक्वल टू हो जाएगा 18। इसलिए अब पूछ रहा सबसे बड़ी कोण, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी कोण। तो सबसे बड़ा इसमें तीनों में कौन है, 12 है, तो हम 12 को ऊपर कर देंगे, यानी 180 × 12 अपॉन 18, काटिए 10, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 डिग्री इसमें सबसे बड़ा कोण होगा, यानी हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन को देखें। 14 नंबर ये बिल्कुल फार्मूला पर दिया हुआ है। यदि आपको फार्मूला याद होगा तो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी का फार्मूला होता है। माइनस इसलिए हो कि यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस रहता है तो ये प्लस होता है, तो ये ध्यान दीजिए। तो अब ए की जगह पर हमें कितना, ए की जगह पर हमें एक्स डालना है और बी की जगह पर 2/x डाल देना है। तो बस बहुत लंबा नहीं खींचना है, एक्स पर क्यूब माइनस 2x 2/x पर क्यूब, ये हो जाएगा एक्स पर क्यूब माइनस 8/x पर क्यूब। देखिए इसका आंसर सही है, ये हमारा बी सही है, ये हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देख रहे हैं। 15 में दे रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में करे, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का काम हम निकाल लें। तो 1 दिन का कभी भी निकालते हैं तो कुल दिनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/, कुल दिन कर देते हैं, तो इतना दिन हो गया। इसी तरह से हम बी और सी का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/120, और सी और ए का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/90। अब तीनों को हम जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। ये देखिए ए
2 बार है, बी भी 2 बार है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम देखेंगे 360 हो रहा है, डिवाइड कीजिए 5 टाइम 5 प्लस डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स प्लस 4 टाइम्स। अब ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम होगा ये हम जोड़ लेंगे 12/360 इंटू ये यहाँ न्यूमरेटर है तो यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर 2 यहाँ आ जाएगा। काटिए 6 से इसको काट दीजिए 60, इन हो गया 1/60। ये तीनों के एक दिन का काम है। अब देखिए इसमें थोड़ा देखिए, हमें निकालना है ए का। अब हम देखेंगे तीनों समीकरण में किसमें ए नहीं है, तो इसमें ए नहीं है इस समीकरण में। अब इसमें से इस समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1/60 माइनस 1/120। अब ब्रैकेट को खोलिए, देखिए माइनस दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, सीधे हम ले चल रहे हैं इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, 2 टाइम्स जाएगा 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20। ये एक दिन का काम हो गया, इसलिए कुल काम, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 120 डेज, यानी ये 120 दिन उसका लगेगा। देखिए इसमें ये नंबर सही है। आगे क्वेश्चन को देखें। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 5, 5, 10 के और -5, 1 संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चले, तो इसमें संरेख के लिए कंडीशन क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो भुजाएं संरेख होती है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। और यदि 0 हो जाए एरिया तो संरेख हो जाता है। तो चलिए इस पर मान भरे हम। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। हम मान भर रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 5, y2 माइनस y3 कितना दिखाई दे रहा है, k माइनस 1 प्लस x2 10, फिर दे रहा फार्मूला y3 माइनस y3 1 माइनस y1 हमारे पास कितना है 5 प्लस x3 हमारा -5 है तो होगा y1 माइनस y1 हो गया 5 और y2 हो गया k, यानी 5 माइनस k इक्वल टू एरिया हमारा 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से 0 खत्म, ये 1/2 में 0 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इतना बच जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं 5k माइनस 5 प्लस ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा -4 यानी -40 और ये माइनस में प्लस से तो -25 और ये माइनस प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब देखें हम 5 और 5 10k हो गया, माइनस ये सब माइनस में देखिए तो इसको जोड़ लेंगे 30 70 हो जाएगा इक्वल टू 0
इसलिए 10 के बराबर 70 इधर पक्षांतर हो जाएगा, इसलिए k बराबर 70/10 कैंसिल कीजिएगा 7, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सही है, डी इसमें सही है। दिया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन दिया है, यदि आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये सब इस पर है। पहले हम देखिए ले रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ हम इस मान को भर देंगे, कॉस स्क्वायर जगह पर कितना भरेंगे, साइन एक्स। तो इसलिए अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कॉस पर पावर 4x। तो अब यहाँ क्या भरेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स के जब हम क्या भरेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का मान है साइन एक्स प्लस कॉस इस पर पावर 4x का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। प्रश्न देखिए शुरू में क्या दिया है, प्रश्न शुरू में यही दिया है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका भी वैल्यू होगा 1, यानी सी नंबर क्वेश्चन हमारा सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखें। 2 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 10 to the power minus z। पहले हम 2 से इसका कंपेयर करेंगे, फिर इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए 2 पर x ले लिए इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 1/10 पर z, क्योंकि इसमें यहाँ पर माइनस देख रहे हैं पावर है, तो माइनस को हटाएंगे तो जब हमारा बेस होता है वो उलट जाता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/x से हम भाग दे देंगे, तो इससे कट जाएगा इसका पावर, तो 2 इक्वल टू 1/10 पर z/x। इधर चलिए 5 to the power y इक्वल टू इसी को लेकर चलिए, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे 1/10 to the power z, फिर इन दोनों में 1/y से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 5 y से y कैंसिल इक्वल टू 1/10 to the power z/y। अब यहाँ एक समीकरण मिल गया हमें और ये एक समीकरण मिल गया। अब हम दोनों को गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, यानी हो गया 2 × 5 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 to the power z/x इंटू 1/10 to the power z/y। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 को 1/10 पर -1, क्योंकि ये पावर माइनस में जाएगा तो ये जो 10 न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों का बेस समान है, तो हो जाएगा 1/10 पर z/x प्लस z/y। इससे इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, z/x प्लस z/y इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों में हम z कॉमन ले लें, z यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1। पक्षांतर कर दीजिए, ये यहाँ पर आकर के
डिनोमिनेटर बनेगा, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। पक्षांतर कीजिए, 1/x प्लस 1/y माइनस होगा प्लस 1/z इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0, यानी हमारा बी नंबर सही है। किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ देखिए समय दिया हुआ आपका 40 सेकेंड दिया है। इसको हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में हम पहले बदल लेंगे। तो इसका क्या फार्मूला है, 36 इंटू, ये फार्मूला होता है किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बना रहे हैं तो आप कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो सीधे हम इस फार्मूला को हम ले रहे हैं 5/18 कैंसिल टू 10, यानी ये हमारा हो गया चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। समय आपका दिया हुआ है कितना, 40 सेकेंड। दूरी यानी लंबाई ही दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल हो गया 10, समय 40, यानी हो गया 400 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे मिल जाएगी 400 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखें, नंबर 22 में क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मान। इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिए, या माइनस से प्लस करके ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, नहीं हमारा मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब चूंकि साइन कॉस में कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको बदल दें, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स, प्लस साइन अपॉन कॉस का होता है टेन एक्स। अब देखिए कौन आंसर सही है, ए नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही है। आगे हम देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 cm स्क्वायर है तो इसका परिमाप। तो समबाहु, ये क्वेश्चन नंबर 23, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर इक्वल टू दिया 4√3। आप चाहे तो न्यूमरेटर दोनों में √3 काट दीजिए, भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, इसलिए भुजा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 का अंडर रूट कीजिएगा तो 4। परिमाप पूछा है तो परिमाप किसी का होता है भुजाओं का योग, कुल भुजाओं का योग। तो 3 इंटू 4 यानी 12 cm, यानी हमारा बी नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़े, इसमें देखिए दे रहा है लॉग बेस 5, 1/125 का वैल्यू। तो ये लोगरिथम पढ़े होंगे तो आप इसका देखिए बेस 5 दिया है, तो इसको हम 5 के बेस पे बना देंगे, यानी हम ये 1/125 को हम लिख सकते हैं 125 टू द पावर -1 इक्वल टू लॉग बेस 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 3 टाइम होगा, 3 टाइम्स इंटू 3 -1, यानी लॉग 5 बेस पर हम लिख सकते हैं 5 पर -3 पावर आगे चला आता है, -3 लॉग 5 बेस 5। अब जानते हैं कि लॉग 5 बेस 5 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए -3 इंटू 1
-3 हमारा आंसर होगा। बी नंबर इसका सही है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि दो गोलों के आयतनों में 1/8 का अनुपात है तो उनके पृष्ठों का अनुपात। तो पहले हम भुजा निकाल लें। तो गोले का क्या होता है, आप फार्मूला जानते होंगे, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ मतलब हमें क्यूब से, तो r1 पहले हम लिख दें r1/r2 पर क्यूब इक्वल टू 1/8, इसलिए r1/r2 इक्वल टू, इसका घनमूल कर लेंगे हम, इन 1/2। तो इनके पृष्ठों का अनुपात, तो इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 हमें छोड़ देंगे, हमें मतलब नहीं, हमें r से मतलब है। तो यानी स्क्वायर हमें बन रहा है, ये देखना कि स्क्वायर बन रहा है। तो क्षेत्रफल का हम डायरेक्ट ले लेंगे, r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर इन 1/2 का स्क्वायर। तो हमारा 1/2 का स्क्वायर 4, यानी 1/1 प्रोपोर्शनल 4 इसका आंसर होगा। 25 नंबर सही है। 5 इंटू 5⁻³ डिवाइड 5⁻³ इक्वल टू 5⁴a+2 है। तो a का वैल्यू, चलिए प्रश्न को हम शुरू कर रहे हैं 26 को। यहाँ ध्यान देंगे तो 5, इस 5 को हम जो रूट में दिया है उसको हम लिख सकते हैं इंटू 5 पर 1/2 इंटू 5 पर 3 दिया है, डिवाइड 5 पर, ये आप देख रहे हैं कि माइनस जो दिया है हम उसको इसे लिख दे रहे हैं -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। अब इन तीनों में गुणा है, तो गुणा में जानते हैं घात जुड़ता है, डायरेक्ट हम करेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, इस पर कोई घात नहीं, तो 1 मानेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 3 6 6 हो जाएगा, डिवाइड 5 पर -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। एलसीएम निकालिए 9, 5 पर 9/2 डिवीजन -3/2 इक्वल टू 5 पर a+2। अब इसका जानते हैं कि भाग में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5 पर a+2। दोनों को जोड़ लीजिए, 12 टू 5 पर a+2। इसको काट दीजिए 6, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, तब हो गया a+2 इक्वल टू 6, इसलिए a बराबर 6 माइनस 2 यानी 4 हमारा आंसर होगा। ये डी नंबर सही है। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।